हम भूल जाते हैं कि जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर पर चोटी इसलिए मारता है ताकि उसे सुंदर आकार दे सके, वैसे ही ईश्वर भी हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि हमें बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सके। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसका विश्वास डगमगा गया तो सही, पर अंत में उसे समझ आया कि जिसे वह अपनी बर्बादी समझ रहा था वही उसकी रक्षा का जरिया बना। नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर जादव और आप देख रहे हैं ज्ञानेश्वर टॉक्स। यह कामिर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा। धीरे धीरे वह वहां के उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर उसे उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यही टापू पर ही बितानी है तो क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की टालियां और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई। उसने मन ही मन में कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी, अचानक मौसम बदला। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी जलने लगी। यह देखकर वह आदमी टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, तू भगवान नहीं राक्षस है, तुझ में दया जैसा कुछ भी है ही नहीं, तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू से जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें नहीं पता चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने श्रद्धा से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। दिन चाहे सुख के हो या दुख के हो, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।